मैं यहाँ सफलता के बारे में बात करने आया हूँ। सबसे पहला नियम है कि आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। यदि आपके पास ये स्पष्ट नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मैं 1947 में ऑस्ट्रिया में जन्मा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सौभाग्य से मुझे जल्दी ही अपनी दृष्टि मिल गई। मुझे ऑस्ट्रिया कभी पसंद नहीं आया और मैं वहां से निकलने के लिए बेताब था। मैं खुद को किसान या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले के रूप में नहीं देख सकता था। भले ही मेरे माता पिता यही चाहते थे, लेकिन वो उनकी दृष्टि थी, मेरी नहीं। मेरी दृष्टि कुछ अलग थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ खास, कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं। एक दिन जब मैं 11 साल का था, स्कूल में अमेरिका पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। उसमें विशाल गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कों और बड़े पुलों को दिखाया गया। तभी मैंने तय किया कि मुझे अमेरिका जाना है। फिर एक दिन मैंने ग्रास शहर में एक दुकान के अंदर एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन देखी, जिसके कवर पर रेक बाग थे, जो 3 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके थे और उन्होंने हरक्यूलिस का किरदार भी निभाया था। उस मैगजीन को पढ़कर मुझे अपनी जीवन की योजना मिल गई। मैं भी रेक पार की तरह एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता था, फिल्मों में काम करना चाहता था और अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहता था। जब आपको अपने लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। जिम में घंटों कड़ी मेहनत के बावजूद मैं हमेशा मुस्कुराता रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि हर रिपीटेशन, हर सेट मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। 20 साल की उम्र में मैंने लंदन जाकर मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति बना। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मेरे पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। आपको अपने जीवन में एक उद्देश्य अवश्य रखना चाहिए। दुख की बात यह है कि 74% लोग अपने काम से नफरत करते हैं, क्योंकि वे केवल नौकरी करने के लिए नौकरी करते हैं, बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के। लेकिन जब आपको अपना लक्ष्य पता होता है तो काम मजेदार बन जाता है। राजनीति में भी मेरा एक स्पष्ट लक्ष्य था, कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना। जब मैंने चुनाव लड़ा तो लोगों ने कहा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन 2 महीने बाद ही मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, नकारात्मक लोगों की मत सुनो। जब भी मैंने कुछ बड़ा करने की सोची, लोगों ने कहा कि ये असंभव है, लेकिन मैंने खुद को साबित किया। जब वे कहते थे कि ये नहीं हो सकता, मैं सुनता था ये हो सकता है। जब वे कहते थे असंभव है, मैं सोचता था संभव है। मैं नेल्सन मंडेला की इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हर चीज असंभव लगती है जब तक कोई इसे कर नहीं देता। बॉडी बिल्डिंग में मैंने दिन में 6 घंटे अभ्यास किया और अभिनय के लिए भी मैंने उतनी ही मेहनत की। अंग्रेजी सीखने, उच्चारण सुधारने और अभिनय में महारत हासिल करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मेरी पहली फिल्म हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क फ्लॉप हो गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पंपिंग आयरन, कॉनन द बारबेरियन और टर्मिनेटर जैसी फिल्में आई और मुझे सफलता मिली। जब मैं कॉनन द बारबेरियन कर रहा था, निर्देशक जॉन मिलियस ने कहा, अगर हमारे पास अर्नोल्ड नहीं होते तो हमें उन्हें बनाना पड़ता। पहले जो शरीर और उच्चारण मेरी कमजोरी माने जाते थे, वे मेरी ताकत बन गए। जेम्स कैमरून ने कहा कि अगर टर्मिनेटर में मेरा वही उच्चारण न होता तो फिल्म इतनी हिट नहीं होती। ये दिखाता है कि जब आप अपनी आलोचनाओं को नकार कर आगे बढ़ते हैं तो वही चीजें आपकी ताकत बन जाती हैं। इसलिए जब कोई आपको बताता है कि ये असंभव है, तो अपने मन में कहें, मैं इसे कर सकता हूँ। नकारात्मक सोच वालों की मत सुनो, उनके शब्दों को अपनी प्रेरणा बनाओ। मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो।